हेलो एंड वेलकम टू करेंट आईक्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले जब मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कस कर रहा था आपके साथ, तो आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं LIC के बारे में भी बताएंगे कि और बहुत सारे जो है सेविंग स्कीम्स के बारे में, पैसा आप कहाँ पे इन्वेस्ट करें जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सिक्योर एंड सेफ भी सिक्योर भी रहे और प्रॉफिट भी जनरेट करके दे। तो वो चीज़ें मैंने बोला था, स्पेशली मैंने फोर्स किया था कि LIC पे बात करेंगे कि LIC क्यों करवाना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग जो है LIC के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले जानते हैं कि आखिरकार LIC होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाई LIC? LIC स्टैंड्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये जो होता है, इसका फुल नेम जो होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होता। ये लाइफ की इंश्योरेंस करता, इंश्योरिटी दे जो है ये सिक्योर करता, लाइफ को सिक्योर करने का काम करता है LIC, राइट। ये आपको जो है सिक्योरिटी प्रदान करता है। सिक्योरिटी के साथ साथ आपके पैसा का जो है स्टेबिलिटी प्रदान करता है, और स्टेबिलिटी के साथ साथ सिक्योरिटी देता है, और इवन आपको प्रॉफिट अर्न करने का भी मौका देता है। ठीक है, तो जानते हैं कि LIC के एडवांटेजेस क्या क्या है, क्या क्या इसका जो है एडवांटेज है LIC का, जिससे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये आपको सेविंग के साथ आपको प्रॉफिट अर्न करने का फ़ायदा देता है। वो कैसे देता वो मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि आपके पास 10 लाख रुपया या 10 लाख रुपया है या 50 लाख रुपया है, तो आपने उसको, आप तो कहीं ना कहीं पैसे कमाने के लिए जो है इन्वेस्ट करेंगे, और आप वैसे जगह ढूंढेंगे जहाँ पे आपको रिस्क भी कम हो और प्रॉफिट भी आपको हो। ठीक है, तो आपके ख्याल में आएगा FD के बारे में, बैंक FD के बारे में। फिक्स डिपॉजिट आप करेंगे, आप जो है बैंक में जा कर के क्या करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे, और फिक्स डिपॉजिट वहाँ बैंक में जा कर के आप करेंगे। तो फिक्स डिपॉजिट से आपको वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर डेट के बाद आपको मान के चलो आप 10 लाख रुपया जो है आपने इन्वेस्ट किया, फिक्स FD 10 लाख का FD किया, आपको 10% इंटरेस्ट एनुअल मिल रहा, आप जो है 10 साल के लिए फिक्स कर दिया। ठीक है, 10 साल के लिए आपने फिक्स किया, 10% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा, तो आपको टोटल जो 10 साल में अमाउंट मिलेगा वो 20 लाख रुपया। ठीक है, आपको प्रॉफिट हुआ, डबल हो गया 10 साल में, आपका अमाउंट जो है डबल हो गया। तो अब बताते हैं कि LIC जो आप यहाँ पे बैंक में FD करवा रहे हैं, आप जो बैंक FD कराने जा रहे हैं, ये फैसिलिटी आपको LIC भी देता है। आप तो वहाँ पे, जैसे बैंक में एक और होता है रिकरिंग डिपॉजिट, RD होता, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। मतलब कि आप मतलब कि किस्त बाई किस्त आप पैसा फिक्स कर सकते हैं, और उस पर भी आपको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि आपको मान के चलो आप जो है 10,000 रुपया या 20,000 रुपया, मान के चलो आप 10,000 रुपया महीने में आप ये रेकरिंग डिपॉजिट में डाल रहे हैं। 10 साल के लिए आपने डाला, बैंक बोला कि आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको अप्रॉक्स वैल्यू अगर मान के चलो कि आपको 10 साल में 10 ईयर्स में आपको वो 25 लाख रुपया दे दिया बैंक वाले ने,
25 लाख रुपया दिया, आपको दे दिया बैंक एफडी मतलब कि होने के बाद। अब वही चीज़ यदि आप मतलब 10,000 रुपया अगर सालाना आप या 10,000 रुपया आप मंथली प्रीमियम आप LIC में भर रहे हैं, आप LIC में ये कर रहे हैं, तो आपको बैंक के इक्विवेलेंट ही 10 आपको 10 ईयर्स बाद जो जितना आपको बैंक रिकरिंग डिपॉजिट पे आपको बैंक देगा, उतना ही आपको रिकरिंग आपको जो है टर्म बाय टर्म आपको पेमेंट करने पर LIC भी देता है। 10 साल के बाद उतना ही आपको पैसा LIC भी देगा। ठीक है, तो अब जानते हैं। तो अब इसमें क्या है कि आपको यहाँ तो सेविंग का मिल ही गया, आपको सेविंग में कोई अंतर नहीं आया। सेविंग जो है आपको किसी भी तरीके की सेविंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बैंक में रखें या यहाँ पे रखें। अब LIC आप तो बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट कराएं या FD कराएं तो आपको वहाँ पर सिक्योरिटी का कुछ नहीं मिला। अब LIC क्या करता है, किस सेंस में ये जो है इंश्योरिटी देता है, सिक्योरिटी देता है, वो हम देखते हैं। मान के चलो इसमें जो सिक्योरिटी प्रदान करता है LIC, वो कैसे करता है वो हम जानते हैं। मान के चलिए कि आपने 10 लाख रुपया का बीमा करवाया 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, आपको मंथली प्रीमियम आ गया आपके पास, मैं उतना एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल देकर के बता रहा हूँ कि मंथली प्रीमियम आपको 10,000 रुपया पेमेंट करना है। ठीक है, चलिए इसके पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि और जैसे मान के चलो कि आप जो है लाइफ में कोई जॉब कर रहे हैं, कोई मतलब कुछ न कुछ तो हर कोई अपने लाइफ में कर रहे हैं, जॉब बिजनेस कुछ न कुछ कर रहा हूँ, और हर किसी के साथ लाइफ में रिस्क होता है। हर किसी के पास जो होता है कब क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई कैसे दुर्घटना होकर के मर जाएगा, किसी को कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता था कि अहमदाबाद एयर इंडिया का जो है प्लेन क्रैश कर जाएगा। तो ये सब जो है अननेचुरल फिनोमेना है, जो कि जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि 2020 में पेंडेमिक आएगा, लॉकडाउन लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मान के चलो आप किसी भी कारणवश आप जो है नहीं रहे, आप जो है आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हुआ आपका। तो उस केस में क्या है कि आपके अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं, तो आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, उसको आपको कौन देखेगा आपको नहीं रहने के बाद। जेन्युइन सी बात है, आपके कलीग्स, आपके फैमिली जो रिश्तेदार वाले हैं वो एक लिए ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ कि जब आप नहीं रहेंगे ना, आपके फैमिली, आपके बीवी बच्चे जो है, कोई रिश्तेदार, कोई चाचा मामा दादा नहीं काम करता। सब आपके पास अगर पैसे हैं, आपने फैमिली के लिए सिक्योर करके रखा, तो पैसे ही आपके फैमिली को हेल्प कर पाएगा। बाकी कोई दादा मामा चाचा नाना नानी कोई नहीं काम करता। ठीक है, ये फैक्ट है, ये जेन्युइन है। अब तो इसमें आपको फैमिली का LIC क्या करता है कि फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आपके नहीं रहने पर भी आपको फैमिली को किसी भी तरीके की फाइनेंशियल इश्यूज ना आए, वो चीज़ें LIC करता है। कैसे करता है वो मैं अभी समझाता हूँ। जैसे मान के चलो आप 10,000 रुपया का, सॉरी, बचपन के सपने अब सच होंगे, करंट IQ के साथ सब कुछ पॉसिबल होगा। 10 लाख का FD आपने करवाया, 10 लाख का FD आपने 10 लाख का आपने रिकरिंग डिपॉजिट बैंक में ओपन करवाया।
आपको 10 लाख का एफडी रिकरिंग डिपॉजिट आपने 10 साल के लिए करवाया, मान के चलो ऑन एन एवरेज आपको 10 साल बाद जो है 20 लाख रुपया बैंक ने बोला कि ऑन मैच्योरिटी आपको देंगे, 20 लाख रुपया आपको मिलेगा, बैंक ने रिकरिंग डिपॉजिट पे बोला। LIC क्या बोलता है कि LIC भी कहता है कि आप 10 लाख रुपया का आपने बीमा करवाया 10 साल के लिए, और ऑन मैच्योरिटी जो है आपको जितना बैंक आपको एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट पे देगा तो वो भी 10 साल के बाद आपको 10 साल 20 लाख से ज़्यादा ही उसका इंटरेस्ट है, मतलब कि मिल होकर के आपको मिलेगा। और आपको मान के चलिए वहाँ पे भी आपको रिकरिंग डिपॉजिट में 10 लाख का आपको मान के चलिए 10,000 रुपया प्रीमियम आपको भरना पड़ा हर एक महीने, ठीक है। यहाँ भी जो है आपको LIC 10,000 रुपया महीने आपको बना दिया कि आपको प्रीमियम पे करना। अब क्या हुआ, आपने अकाउंट ये जो है LIC करवाया, हुआ क्या कि आपने 3 प्रीमियम पे किया, 3 महीने जो है 3 मंथ्स 3 प्रीमियम 10-10 हज़ार रुपया का दिया आपने। 3 प्रीमियम में कितना टोटल LIC को दिया आपने 30,000 रुपया। और किसी कारणवश आपको जो है एक्सीडेंटल डेथ हो गया, तब उस केस में आपका क्या होगा, तो उस केस में आपने LIC को दिया मात्र 30,000 रुपया, लेकिन LIC आपको कितना दे रहा, 10 लाख रुपया का आपने जो करवाया, बीमा करवाया, वो 10 लाख रुपया आपके फैमिली को दिया। आपने भरा कितना था, 30,000 रुपया आपने उसको दिया LIC वाले को, लेकिन जब आपकी एक्सीडेंटल डेथ हुई तो LIC ने आपको जो है 10 लाख रुपया दिया आपके फैमिली को। तो ये बताइए इतना प्रॉफिट कहाँ पे आपको मिला, सिक्योरिटी हुआ। जबकि आप अगर रिकरिंग डिपॉजिट करवाते हैं तो आप 3 महीने में 30,000 रुपया वहाँ पे भरते, और 3 महीने के बाद अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ होता तो मैं लिख करके गारंटी देता हूँ कि 30,000 का जो वो जितना दिन का आप करेंगे या तुरंत अगर पैसा आप वापस लेते तो 30,000 रुपया का आपको 35,000 रुपया से ज़्यादा आपको नहीं देता बैंक, इतना जान लीजिए। जबकि यहाँ पे LIC क्या किया कि आपने भरा 30,000 रुपया 3 महीना, और LIC ने आपको दिया टोटल 10 लाख रुपया। इसी को कहते हैं इंश्योरिटी, सिक्योरिटी, जो कि LIC प्रदान करता है। आपके नहीं रहने पर जो है LIC आपकी फैमिली को सुरक्षित रख रहा है। आपने उतना प्रीमियम नहीं भी भरा, फिर भी आपके फैमिली को उतना रुपया मिला। और मान के चलो कि जैसे आपने जो 10 लाख रुपया का बीमा करवाया 10 साल के लिए, और 10 ईयर्स तक आपको कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो जितना आपको बैंक दे रहा है 10 साल में, तो वो तो LIC भी जो है आपको 10 साल बाद रिटर्न करके दे रहा है इंटरेस्ट के साथ। तो आपको डिफरेंस क्या है, एडिशनल पॉइंट तो आपको LIC दे रहा है कि आपको अगर इन बिटवीन इन ड्यूरेशन में आपको किसी कारणवश कुछ हो जाता तो उसको आप कैसे मतलब कि हैंडल करेंगे, कैसे मतलब कि आपके फैमिली जो है फाइनेंशियल इश्यूज से ना गुजरेंगे, ठीक है। तो अब जानते हैं कि ठीक है, ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस था LIC का, बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब जो है अब जानते हैं कि LIC का ये बहुत बड़ा एडवांटेज था। अब आते हैं कि हाँ भाई, तो अब हमको करवाना है। तो LIC जो होता है ये इंश्योरेंस कंपनी है। आप बीमा जो लाइफ बेचने में सबसे बड़ा जो ब्रांड है वो LIC है। LIC जो एक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि आपके इंश्योरेंस करता है। तो LIC जो है सबसे बड़ा ब्रांड है, जिसको IRDA
रेगुलेट करता है। अगर IRDA के बारे में नहीं जानते तो मैंने इस पे ऑलरेडी शॉर्ट्स बना रखा हूँ, उसको आप जा कर के देख सकते हैं। तो IRDA इसको रेगुलेट करता है, इसमें आपके पैसा डूबने का कोई चांस ही नहीं है। ये IRDA वही सब अच्छी अच्छी कंपनी को रेगुलेट करती है जो कभी इंसॉल्वेंट ना हो, दिवालिया ना हो, कोई बैंकरप्ट ना हो। तो LIC जो है बीमा लाइफ बेचने में सबसे बड़ा ब्रांड है। जैसे आपने बैंक कमर्शियल बैंक में जो है सबसे बड़ा बैंक जो है कमर्शियल बैंक में SBI है, उसी तरीके से बीमा बेचने में जो है LIC सबसे बड़ा ब्रांड है। आपको LIC इससे पैसा आपको डूबेगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा और अलग अलग टाइप की जो है कंपनियां होती है, तो वो सब जो अलग है। तो मैं ये था, तो मैं आप लोग को सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी बीमा करवाएं, लाइफ का इंश्योरेंस करवाएं, तो LIC से ही करवाएं, क्योंकि इसमें जो है पैसा डूबने की चांसेस बहुत कम है। आपको इसमें डूबेगा ही नहीं पैसा, ठीक है, क्योंकि ये सब ब्रांड कंपनी है। तो ये LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस बेचता है, लाइफ और हेल्थ में जो है। इसके अलावा और बहुत सारे इंश्योरेंस होता है, वो सब अलग अलग है। हेल्थ और लाइफ से अलग है। आपको हेल्थ का कम्बिनेशन आपको LIC लाइफ में मिल जाएगा, लेकिन हेल्थ का एक अलग अपना जो है अलग सिस्टम है। हेल्थ एक अलग डिपार्टमेंट है, वो हेल्थ इंश्योरेंस एक अलग चीज़ है। लाइफ इंश्योरेंस जो है अलग चीज़ है, दोनों के एक में नहीं करना। व्हीकल इंश्योरेंस वो एक अलग है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस अलग है। तो ये सब चीज़ें मतलब कि अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस है। तो ये मैंने आपको डिस्कस किया LIC के बारे में कि हर आदमी को जो है अपने लाइफ में एक ना एक बीमा ज़रूर लेना चाहिए कि कल के डेट में क्या हो सकता है। तो वो चीज़ें है कि हर कोई अगर एक बीमा कंटिन्यू करता है, तो अगर इनकेस आपके नहीं रहने पर कुछ भी होता है आपके फैमिली को, तो उस समय आपके फैमिली फाइनेंशियल इश्यूज से नहीं गुजरेगा। तो आगे अगर ये आपको अच्छा लगेगा, इसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। अगर अच्छा लगता है तो इस पे भी मैं और भी अलग अलग इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, व्हीकल होता है, वो सारे पे डिस्कस करेंगे। अदरवाइज इसी पे स्टॉप कर देंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने से के बाद आप मैं इसी तरीके के आपको नॉलेजेबल वीडियो आपको जो है इन्वेस्टमेंट आदि और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं लेकर के आता रहता हूँ, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इससे भी अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपके बीच आता रहूँ। थैंक यू।